एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं VMware वर्चुअलाइजेशन के बारे में। और इस सीरीज़ में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लोन और टेम्पलेट के बारे में। आई होप कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्लोन और टेम्पलेट के बारे में। थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक प्रैक्टिकल, और एक्चुअल में क्या होता है क्लोन और टेम्पलेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, राइट, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए फटाफट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टेम्पलेट और क्लोन के बीच में क्या गैप है। पहली चीज तो क्लोन और टेम्पलेट आप तभी बना पाएंगे जब आपका ESXi, जब आपकी वर्चुअल मशीन vCenter सर्वर के साथ अटैच होगी। मीन्स अगर आपके पास केवल ESXi होस्ट है और आप प्लान कर रहे हो क्लोन और टेम्पलेट क्रिएट करने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्लोन और टेम्पलेट जो ऑप्शन आपको सर्विस मिलती है या ऑप्शन मिलता है वो आपका vCenter सर्वर के अंदर अवेलेबल होता है, ना कि इंडिविजुअल ESXi होस्ट में। तो एक छोटा सा सेटअप बनाया हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल के। ये अपने पास ESXi होस्ट है, राइट, और इसी सेम ESXi होस्ट में हमने अपलाइन इंस्टॉल कर रखा है vCenter सर्वर का, ठीक है। और vCenter सर्वर को हम जब एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल vCenter सर्वर को आपने GUI पैनल से ओपन किया, तो GUI पैनल पे आपको मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं। एज वी नो दैट कि डेटा स्टोरेज मिलता है, डेटा सेंटर मिलता है, क्लस्टर मिलता है, जिसमें आप अपने ESXi होस्ट को ऐड कर पाओगे, राइट। तो इस ESXi होस्ट में ऑलरेडी हमने एक VM क्रिएट कर रखी है और उस VM का टेम्पलेट और क्लोन हम बनाना चाहते हैं, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं क्लोन क्या होता है, और फिर उसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में आप अपने VM को टेम्पलेट में कन्वर्ट करोगे। एज पर द नेम सजेस्ट, क्लोन का मतलब है सेकेंड कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन, ठीक है। एज इट इज, जो भी आपने उसमें इंस्टॉल कर रखा है, जो भी आपने एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म कर रखी है, एज इट इज वो कॉपी बना देगा। बट ओनली सिंगल कॉपी, राइट। मतलब अगर आपको 10 दिन बाद फिर से क्रिएट करना है तो फिर से आपको क्लोन बनाना पड़ेगा, राइट। तो टेम्पलेट क्या होता है, आप बोल सकते हो इट्स अ मास्टर कॉपी। ये क्या बनाता है, पहले इस VM को मास्टर कॉपी में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। मास्टर कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन, और इस मास्टर कॉपी के जरिए आप n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने टेम्पलेट बना के रख लिया और इन फ्यूचर कभी भी 5, 10, 15, 20, 25 जितनी भी VMs आपको क्रिएट करनी है, आप इस टेम्पलेट के जरिए, इस टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं क्लोन इज अ वे दैट गिव यू ऑप्शन टू कन्वर्ट योर वर्चुअल मशीन, टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन। बट सिंगल VM बना पाएंगे, सिंगल क्लोन के केस में सिंगल कॉपी बना पाएंगे। लेकिन अगर आप टेम्पलेट यूज़ करते हो, अपने VM को टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप अपने उस वर्चुअल मशीन की मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है, वो हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं अभी। तो ये अपने पास ESXi प्लस vCenter सर्वर है। vCenter सर्वर के अंदर हमने ESXi को ऐड कर रखा है। 192.168.0.114 इसकी पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस है। यहाँ पे एक VM हमने डमी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, OS नहीं है, OS इंस्टॉल करके भी देखेंगे। सिस्प्रप का प्रैक्टिकल बच्चा है अभी। तो जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको दोनों तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, राइट। तो हम फटाफट इस पर राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि क्या कौन कौन से ऑप्शन हमको मिलते हैं VM के को जब हम ESXi होस्ट में, सॉरी, vCenter सर्वर में जब ऐड कर देते हैं, तो कौन से एडिशनल ऑप्शन हमारे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद n नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ सर्विसेज ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखी है। क्लोन एक ऑप्शन है, टेम्पलेट दूसरा ऑप्शन है, राइट। तो क्लोन इन द सेंस सेकेंड सिंगल कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन, और इस VM पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अनदर कॉपी आपकी क्रिएट हो जाएगी, राइट। एंड बट इन केस ऑफ टेम्पलेट में क्या होता है कि आप दो तरीके से टेम्पलेट बना सकते हैं। एक्सपोर्ट टू OVA टेम्पलेट। OVA टेम्पलेट क्या कहता है कि अगर आपको इस वर्चुअल मशीन को यहाँ से उठा करके किसी दूसरे ESXi में ले जाना है जिसका लोकेशन काफ़ी दूर है, फॉर एग्जांपल आपने मुंबई लोकेशन के अंदर अपना VM का सेटअप स्टैब्लिश कर रखा है और दिल्ली लोकेशन के अंदर आप अपनी उस वर्चुअल मशीन को लाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है माइग्रेशन पॉसिबल है नहीं, HADRS उस पर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि दो डिफरेंट लोकेशन है, दो डिफरेंट डेटा सेंटर हैं, स्टोरेज है, ESXi है और vCenter सर्वर, जो दो अलग अलग चीज़ें हैं।
तो उनको कैरी करना पड़ेगा आपको अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, किसी में भी आपको उसमें अपलोड करके आपको लेकर आना पड़ेगा मैनुअली, एंड देन उसको आप डिप्लॉय करेंगे, राइट। तो बट ये एक मेथड है टेम्पलेट का, लेकिन अगर आप उसी टेम्पलेट को सेमी ESXi होस्ट में रखना चाहते हैं या सेमी vCenter सर्वर में रखना चाहते हैं, तो आप n नंबर ऑफ ESXi, n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को तैयार कर पाओगे। चलिए क्लोन बना लेते हैं सबसे पहले। जब आप क्लोन पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, क्लोन टू वर्चुअल मशीन, क्लोन टू टेम्पलेट, क्लोन टू द टेम्पलेट इन लाइब्रेरी। मीन्स सिंपल सी मीनिंग है क्लोन टू द वर्चुअल मशीन, मीन्स जो आपके पास ऑलरेडी VM है उसकी आप दूसरी एज इट इज़ VM क्रिएट करना चाहते हैं। आप इसको जो क्लोन है उसको टेम्पलेट में रखना चाहते हैं, टेम्पलेट इन द सेंस क्लोन का टेम्पलेट, नॉट अ पर्टिकुलर टेम्पलेट। क्लोन टू द टेम्पलेट इन लाइब्रेरी, अगर आपको एक टेम्पलेट बना के रखना है, मतलब लाइव वर्चुअल मशीन नहीं रहेगी, जस्ट टेम्पलेट रहेगा VM का, लेकिन आप जब चाहे उसको लाइव करा सकते हैं। तो चलिए हम इसको ना VM में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लोन टू टेम्पलेट मीन्स जो VM है उसको हम डायरेक्टली दूसरे VM में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं। तो नाम दे देते हैं यहाँ पे कॉपी ऑफ VM, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नेम दे सकते हैं। ये अपने पास डेटा सेंटर है, आपने VMware ट्रेनिंग के नाम से जो बनाया उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है। आगे की इन्फॉर्मेशन में आपको ESXi सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो अनफॉर्चुनेटली अपने पास एक ही ESXi होस्ट है, तो इसी में हम रख देते हैं अपने इस क्लोन, जो क्लोन बनने वाला है उसको भी इसी में रख लेते हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी चेक सक्सीडेड, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो नेक्स्ट कर दीजिए आप। अगला अपने पास है हार्ड डिस्क। तो डिस्क कहाँ पे रखना है आपको, दो अलग अलग हार्ड डिस्क अपने पास अवेलेबल है। अच्छा खासा स्पेस है, तो नॉट एन इशू, कोई दिक्कत है नहीं। आप अपने हिसाब से लोकल में, डेटा स्टोर में, कहीं पे भी आप अपनी वर्चुअल मशीन को स्टोर करा सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। तो क्लोन बनाते समय आप जब रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करते हैं ना, तो n नंबर ऑफ शेयर स्टोरेज रहते हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको सही सिलेक्शन करना है कि कहाँ पे रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद अगला जो ऑप्शन है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग सेटिंग, आपको लगता है कस्टमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, क्या है, वो आप अपनी तीनों चीज़ें को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कस्टमाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम, कस्टमाइज द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर, पावर ऑन वर्चुअल मशीन आफ्टर क्रिएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, राइट। मीन्स अगर आपको लगता है ना OS हमें दूसरा चाहिए, हार्डवेयर दूसरा चाहिए, या फिर आप मशीन को टर्न ऑन करना चाहते हैं क्लोन बनते ही, तो ये तीनों ऑप्शन में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। चलिए लास्ट स्टेप है, ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि भाई आपने जो क्लोन बना तैयार कर रखा है, जो क्लोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो किस ESXi में रखना चाहते हैं, तो वो 0.114 एक ही ESXi है। अगर कोई और ESXi होती तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पे। करिए आप फिनिश। क्लोनिंग जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है, ये आपका 23-40% OS नहीं है, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आपके लिए एक क्लोन दूसरी कॉपी वर्चुअल मशीन की रेडी हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे OS होता तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, वो भी डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। मीन्स कि आपका जो ESXi इन्वायरमेंट है, vCenter सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने क्या चूज़ कर रखा है। चलिए विद इन 30 सेकेंड आपके पास यहाँ पे दूसरी मशीन रेडी है एज इट इज़, राइट। आप इसको ऑन करिए, इसको ऑन करिए, सभी वर्चुअल मशीन आपकी प्रॉपर काम करेगी। लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से आप ये कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट, फिर से आप प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। तो एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि मास्टर कॉपी, ठीक है ना। तो आप क्लोन छोड़िए, अब टेम्पलेट पे आ जाइए। टेम्पलेट पे आपको क्या करना है, अगर आप पूरी VM को यहीं पर रखना चाहते हैं, यहीं पे आप चलाना चाहते हैं, या फिर कहीं दूसरी लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं, जो दूसरी लोकेशन में आपने ESXi vCenter सर्वर का इन्वायरमेंट तैयार कर रखा है, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप ये कन्वर्ट टू द टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए। सेम VM का जो कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, टेम्पलेट में, और ये VM यहाँ से गायब हो जाएगी, मास्टर कॉपी बन जाएगी। और मास्टर कॉपी के केस में आप कभी भी आप उसमें से VM कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आपका जो VM था सर्वर 22K8 वो यहाँ से गायब हो चुका है, तो मिलेगा कहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन है जो VMware की एक तरीके की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में जितने भी आप नंबर ऑफ टेम्पलेट बनाते जाएंगे, इस लाइब्रेरी में आप आके उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लोन VM, और यहाँ पे देखिए आपको ये जो है इसका फॉर्मेट बदल गया है, ये VM की जगह टेम्पलेट बन गया है। अब इस टेम्पलेट से आप कितनी भी VM बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू VM फ्रॉम दिस टेम्पलेट, कन्वर्ट टू द मशीन, क्लोन टू द टेम्पलेट, क्लोन टू द लाइब्रेरी, ठीक है ना। मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको लगता है नहीं टेम्पलेट बना के रख लिया, अभी तक काम नहीं था, मीन्स आपने कुछ दिन के लिए आपका प्रोजेक्ट जो स्टॉप हो गया था, और सेम VM को आपने टेम्पलेट में बना के रख लिया ताकि आपके रिसोर्सेज गलती से कोई टर्न ऑन ना कर दे, या फिर कोई रिसोर्स कंजप्शन ना हो,
तो आपने क्या करना है, उसको टेम्पलेट में बना के रख लेना है और कन्वर्ट टू द वर्चुअल मशीन एज इट इज़, वो वीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा मोटो कुछ और है यहाँ पे, हम यहाँ से मल्टीपल वीएम क्रिएट करना चाहते हैं, दैट्स वाई पहला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। लेट मी सेलेक्ट इट अगेन ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको प्रैक्टिकल करने में। आप राइट क्लिक करिए, आप यहाँ पे देखिए न्यू वीएम फ्रॉम दिस टेम्पलेट, तो आपको ये हर बार यूज़ करना है। जब आपको लगे कि नहीं इस वीएम की थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है और इन फ्यूचर भी हमें वर्चुअल मशीन बनानी पड़ सकती है, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, VM फ्रॉम टेम्पलेट। चलिए नेक्स्ट करिए, यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन देगा आपको ESXi होस्ट का। एक ही ESXi होस्ट है तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं हमें। सेलेक्ट करिए, सेम प्रोसीजर, डेटा सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना है वो आप डिसाइड कर लो। तो हम यहाँ पे डेटा स्टोर पे सेलेक्ट कर लेते हैं एज इट इज़, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोन बनाया था एज इट इज़ आपके टेम्पलेट से वीएम बनेगी। चलिए फिनिश करिए। OS नहीं है तो आसानी से ये वीएम आपकी रेडी हो जाएगी विद इन 10 to 15 सेकेंड। चलिए एक वीएम और तैयार हो गई। अब आप जाइए डेटा सेंटर में वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने वीएम बनाई है वो तैयार है कि नहीं। टेम्पलेट अभी भी वहीं पे है, टेम्पलेट की लोकेशन अभी भी है क्योंकि वो मास्टर कॉपी में आपने बना दिया। और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे जा करके टेम्पलेट में जा करके आप नंबर ऑफ वीएम बना सकते हैं, एक ये टेम्पलेट से, एक ये क्लोन से। और टेम्पलेट ऑलरेडी हमने परमानेंट के लिए स्टोर कर दिया है, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको वीएम में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्चुअल थ्योरी ऑफ टेम्पलेट एंड क्लोन। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई है तो आप कमेंट करिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करने के लिए कि क्या चीज़, कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय।